मंत्र पाठ करें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय सूत्र 126। बोलिए। पूर्वोक्तयो प्रकृति कार्यो। तो जो अभी पहले बताए थे प्रकृति और उसका कार्य, मूल प्रकृति और उसका कार्य, ये सारा जगत, इन दोनों में क्या समानताएं हैं ये बताएंगे। सूत्र त्रिगुण अचेतनत्वादि द्वयो। भाष्यम। त्रिगुणत्वम सत्वरजस तमोमयत्वम अचेतनत्वम जडत्वम। आदिशब्देन परार्थत्वम पुरुषार्थत्वम पुरुष प्रयोजनार्थत्वम परिणम्यमानत्वम च तयोः प्रकृति कार्योः। तो ये कुछ बातें हैं जो प्रकृति और कार्य दोनों में समान है। मूल प्रकृति और उससे उत्पन्न पदार्थ जो उसके कार्य हैं, महातत्व से पंचमहाभूत तक, इन दोनों में ये समानताएं हैं। क्या क्या समानता है? त्रिगुणत्वम, 3 गुणों वाला होना। प्रकृति भी 3 गुण वाली है, उसमें 3 गुण हैं, सत्व रज और तम। सत्व रजस तमोमयत्वम, ठीक है। और जो जगत है उसमें भी 3 चीज़ें हैं, सत्व रज और तम, ये दोनों में समानता है। दूसरी अचेतनत्वम अर्थात जड़त्वम, दोनों जड़ हैं। मूल प्रकृति भी जड़ है और उससे उत्पन्न कार्य जगत भी जड़ है, दोनों अचेतन अर्थात जड़ है। फिर सूत्र में आदि शब्द है, तो आदि शब्द से क्या क्या अर्थ लेना चाहिए उसको बताते हैं। आदि शब्द है ना परार्थत्वम, आदि शब्द से परार्थ होना, पुरुषार्थत्वम, पुरुष के लिए होना, दूसरे के लिए होना, पुरुष के लिए होना, पुरुष प्रयोजनार्थत्वम, पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए होना। ये भी दोनों में समान बात है। प्रकृति भी पुरुष के लिए है, जगत भी पुरुष के लिए है, वो अपने लिए नहीं है, संघात है इसलिए। जीवात्मा के प्रयोजन सिद्ध करने के लिए है प्रकृति, और जो कार्य जगत है वो भी जीवात्मा का प्रयोजन सिद्ध करता है। इस तरह से ये बात भी दोनों में एक समान है। और परिणम्यमानत्वम च, और परिणम्यमान होना, इनमें परिणाम होते रहना, परिवर्तन होते रहना, ये दोनों में समान है। सत्वरजतम जो मूल प्रकृति है उसका भी परिणाम होता रहता है, उसमें भी परिवर्तन होता रहता है, और जो कार्य जगत बना इसमें भी परिवर्तन चलता रहता है। तो ये बात दोनों में समान है। द्वयो प्रकृति कार्यो, इन दोनों में ये समानताएं हैं। सूत्र का अर्थ हुआ त्रिगुण अचेतनत्वादि द्वयो, दोनों में अर्थात मूल प्रकृति और उससे बने कार्य पदार्थों में, दोनों में ये समानता है कि दोनों के दोनों 3 गुण वाले हैं, दोनों के दोनों जड़ हैं, दोनों के दोनों पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करने वाले हैं। इस तरह से अब आगे कहते हैं तत्र त्रिगुणत्व विषये
अब जो 3 गुण हैं सत्व रज तम, अब उनके विषय में बताएंगे। कार्य के तो लक्षण 124वें सूत्रों में बता चुके। अब जो मूल कारण है सत्व रज तम, उसके बारे में कुछ विशेष बात बताएंगे। सूत्र बोलिए। प्रीति, प्रीति, अप्रीति, अप्रीति, विषादाद्यैर गुणानाम, गुणानाम, अन्योन्यम, अन्योन्यम, वैधर्म्यम, वैधर्म्यम, लघ्वादिधर्मैः, लघ्वादिधर्मैः, साधर्म्यम, साधर्म्यम, वैधर्म्यम वैधर्म्यम, च गुणानाम। गुणानाम। ये 2 सूत्र हैं, 127 और 128। अत्र विवेचनम, अत्र विवेचनम। इनकी व्याख्या करने से पहले कुछ विवेचन करना चाहते हैं, कुछ स्पष्टीकरण करना चाहते हैं स्वामी ब्रह्म मुनि जी। वो लिखते हैं आगे, बोलिए। उभयत्र, उभयत्र, सूत्रयोः, सूत्रयोः, वैधर्म्यम, वैधर्म्यम, पदम दृष्ट्वा, पदम दृष्ट्वा, विज्ञान भिक्षुः, विज्ञान भिक्षुः, उत्तरस्मिन् सूत्रे, उत्तरस्मिन् सूत्रे, कथयति। कथयति। अत्र, अत्र, वैधर्म्यम च, वैधर्म्यम च, इति पाठः, इति पाठः, प्रामादिकः, प्रामादिकः एव। इन दोनों सूत्रों में वैधर्म्यम शब्द को देखकर विज्ञान भिक्षु ने कहा, अगले सूत्र में यानी 128वें सूत्र में दोबारा आया ना वैधर्म्यम, तो उस शब्द को देखकर विज्ञान भिक्षु ने कहा, अत्र वैधर्म्यम च इति पाठः प्रामादिका एव। इस 128वें सूत्र में जो वैधर्म्यम पाठ है ये प्रमादवश है, ये गलत है, लापरवाही से ऐसा दोबारा लिख दिया गया। यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले सूत्र में लिखा ही है वैधर्म्यम, इसलिए यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं थी, ऐसा विज्ञान भिक्षु का कहना है। आगे पढ़िए। स्वामी तुलसी रामस्तु, स्वामी तुलसी रामस्तु, उभयत्र, उभयत्र, सूत्रयोः, सूत्रयोः, गुणानाम, गुणानाम, पदम दृष्ट्वा, पदम दृष्ट्वा, लिखति। लिखति। यद उत्तरस्मिन् सूत्रे, यद उत्तरस्मिन् सूत्रे, गुणानाम, गुणानाम, पाठो, पाठो, व्यर्थः। व्यर्थः। स्वामी तुलसीराम जी तो ऐसा कहते हैं दोनों सूत्रों में गुणानाम शब्द को देखकर। वो ये लिखते हैं कि उत्तरस्मिन् सूत्रे, अगले सूत्र में 128वें सूत्र में गुणानाम शब्द जो है वो व्यर्थ है, ये फालतू में दे दिया। उभययोः, उभययोः, पाठयोः, पाठयोः, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति, दोष प्रसंगात्, दोष प्रसंगात्। उनका हेतु ये है कि दोनों पाठों में पुनरुक्ति दोष प्रसंग आता है, इसलिए गुणानाम दोबारा कहना ठीक नहीं। तो विज्ञान भिक्षु ने वैधर्म्यम का खंडन किया कि वो पुनरुक्ति है, इन्होंने गुणानाम शब्द को पुनरुक्ति बताया, इसलिए दोनों ने एक एक शब्द को व्यर्थ बताया। परंतु, परंतु, उत्तर सूत्रस्थस्य, उत्तर सूत्रस्थस्य, लघ्वादिधर्मैः, लघ्वादिधर्मैः, इति भेद विषये, इति भेद विषये, न केनापि, न केनापि, किंचिदुक्तम, किंचिदुक्तम। परंतु अगले सूत्र में यानी 128वें सूत्र में जो विद्यमान लघु आदि धर्मई ये शब्द है, इस शब्द को देख करके भेद के विषय में किसी ने भी कुछ नहीं कहा। अर्थात वो लघुवादी धर्मई शब्द से पिछले सूत्र का भेद दिखलाना चाहता है सूत्रकार, इसलिए उसने वैधर्म्यम और गुणानाम पद दोबारा रखे। इस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया इन दोनों में से, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोला। अहम तु कथयामि, कथयामि। अब स्वामी ब्रह्ममुनि जी कह रहे हैं, मैं तो ऐसा कहता हूँ, मेरा विचार इस तरह से है। पूर्वस्मिन् सूत्रे, पूर्वस्मिन् सूत्रे, प्रीति, प्रीति, अप्रीति, अप्रीति, विषादाद्यैः, विषादाद्यैः, परीक्षणीयम्, परीक्षणीयम्। परंतु, परंतु, उत्तरस्मिन् सूत्रे, उत्तरस्मिन् सूत्रे, लघ्वादिधर्मैः, लघ्वादिधर्मैः, निरीक्षणीयम्, निरीक्षणीयम्, किमपि, किमपि, रहस्यम्, रहस्यम्, अत्र विद्यते, अत्र विद्यते। ब्रह्ममुनि जी कहते हैं, मैं ऐसा कहता हूँ, ऐसा मानता हूँ, मेरा विचार ये है
कि पूर्व सूत्र में 127वें में प्रीति अप्रीति विषादाद्ययी, इन शब्दों के द्वारा कुछ परीक्षा करनी चाहिए। सत्व रज और तम की परीक्षा प्रीति अप्रीति और विषाद, इन विशेषताओं के कारण उनकी परीक्षा करनी चाहिए, उनका अंतर समझना चाहिए। परंतु उत्तरस्मिन् सूत्रे, अगले सूत्र में 128वें में लघु आदि धर्म ही निरीक्षणीयम, अगले सूत्र में लघु आदि धर्मों के द्वारा परीक्षण निरीक्षण करना चाहिए कि उनमें कहीं साधर्म्य है कहीं वैधर्म्य है। तो ऐसा 2 बार जो दिया सूत्रकार ने, तो इसमें कुछ न कुछ रहस्य है, इस प्रकार से उसकी खोज करनी चाहिए। तत्किम इति उच्यते, वो रहस्य क्या है उसको हम बताते हैं। आभ्याम सूत्राभ्याम पूर्वम सूत्रम अस्ति त्रिगुण अचेतनत्वादि द्वयोः अत्र द्वयोः पाठात् कारणं कार्यं च प्रस्तूयेते। स्वामी ब्रह्ममुनि जी कहते हैं वो रहस्य क्या है वो हम बताते हैं। आभ्याम सूत्राभ्याम, इन दोनों सूत्रों से, पूर्वम सूत्रम अस्ति, इससे पिछला सूत्र 126वां सूत्र है, त्रिगुण अचेतनत्वादि द्वयोः अत्र द्वयोः, इस सूत्र में द्वयोः पाठ से, शब्द से, कार्यम कारणम कार्यम च प्रस्तूयेते, कार्य और कारण का प्रस्तुतिकरण है। द्वयोः का अर्थ है कार्य और कारण, तो उससे संबंधित यहाँ पर भी ध्यान देना चाहिए। तस्मात् सूत्रात् अत्र उभयत्र सूत्रयोः त्रिगुणत्व विषये विवेचना क्रियते। तो पिछले सूत्र को ध्यान में रखकर उससे संबंध जोड़ करके अत्र उभयत्र सूत्रयोः, इन दोनों सूत्रों में 127 और 128 में त्रिगुणत्व विषय, तीनों गुणों के विषय में विवेचना की जाती है। ये यहाँ पर समझने की बात है, क्योंकि पिछले सूत्र में दो में समानता बताई थी कि दोनों में त्रिगुण है, तो वो तो समानता थी। अब भेद क्या है वो यहाँ बता रहे, इस बात की ओर उनका ध्यान ही नहीं गया। तो क्या वो बताते हैं, यत् कार्य कारणयोः, उल्टा पढ़ दिया, कारण कार्ययोः क्रमस्य प्रस्तुतत्वात् गुणानां विषये विशिष्ट वर्णनाय कारण कार्ययोः क्रम दृष्ट्या द्वे एते सूत्रे विज्ञेये। तो क्या विवेचना है बताते हैं कि कारण और कार्य के क्रम के प्रस्तुत होने से गुणों के विषय में विशेष वर्णन करने के लिए कारण और कार्य के क्रम की दृष्टि से ये दो सूत्र विद्यमान हैं, ऐसा जानना चाहिए। उभययोः सूत्रयोः भिन्न भिन्न विषय प्रतिपादनात् यद्वा पृथक अधिकरणत्वात् न अत्र पुनरुक्ति शंका उत्थापनीया। तो इन्होंने जो पुनरुक्ति दोष की शंका उठाई है वो इनको नहीं उठानी चाहिए, पुनरुक्ति दोष नहीं है, क्योंकि दोनों सूत्रों में भिन्न भिन्न विषय का प्रतिपादन है, अथवा अलग अलग अधिकरण होने से, विषय अलग अलग होने से, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति दोष की शंका नहीं उठानी चाहिए। उनको ठीक से समझ में नहीं आया। पूर्वस्मिन् सूत्रे कारण गुणाः प्रदर्श्यन्ते। पहले सूत्र में तो कारण के गुण बताए, सत्व रज और तम, ये कारण है प्रकृति, उसके गुण बताए सिर्फ कारण के। अथ उत्तरस्मिन् हाँ प्रदर्शनते प्रीति, इन्होंने प्रतीति लिख दिया, प्रतीत्यादयो होना चाहिए प्रीत्यादयो।
इतना इसमें ठीक करना चाहिए। जी। प्रीत्यादयो प्रीत्यादयो अथ उत्तरस्मिन् सूत्रे कार्यगुणा विवेच्यन्ते लघ्वादयः। तो पहले सूत्र में तो कारण के गुण बताए, प्रीति आदि। यानी सत्व रज और तम, उनमें सत्व प्रीति वाला है, रज अप्रीति वाला है और तम विषाद वाला है, उनकी तुलना हो गई। और अगले सूत्र में कार्य के गुण बतलाए जा रहे हैं, लघु आदि। जो सत्वरे तम से कार्य जगत के पदार्थ बने, घी, दूध, फल, मिठाई, दाल, रोटी, सब्जी, मिर्ची, मसाले, अचार, चटनी, इनमें बताएंगे क्या क्या समानता और क्या क्या भिन्नता। ये तो बताएंगे कार्य वस्तुओं की 128वें सूत्र में, और कारण में जो सत्वरजता में उसकी तुलना की है 127वें सूत्र में। तो दोनों सूत्रों का विषय अलग अलग, फिर पुनरुक्ति दोष का कोई समस्या ही नहीं। अत्र उत्तर सूत्रे गुणानां पाठस्य स्थाने गुणवतां पाठः स्यात्। लो, ब्रह्मणि जी ने भी अपना विचार रख दिया। जैसे उन्होंने अपना अपना बताया, तो इन्होंने कहा कि अगले सूत्र में यानी 128वें सूत्र में जो गुणानाम शब्द है, इसके स्थान पर गुणवताम ऐसा पाठ होना चाहिए, ये शब्द होना चाहिए, तो अर्थ की संगति बहुत अच्छी बनेगी। विषय दोनों का अलग अलग हो जाएगा, 27वें और 28वें सूत्र का विषय दोनों का अलग अलग हो जाएगा और समस्या खत्म हो जाएगी। कार्यस्तु गुणवद्भिर भवितव्यम। जो कार्य पदार्थ हैं वो तो गुणों वाले होने चाहिए, गुणों वाले, ठीक है ना। गुण उसके अवयव हैं, वो गुणों को धारण करने वाले हैं, इसलिए गुण वाले, गुणवद्भिर भवितव्यम। प्रकृति न गुणवती किंतु गुणमयी। जो मूल प्रकृति है वो गुण वाली नहीं है, वो तो गुण ही है, गुणमय है, अर्थात गुण ही है, इसलिए वो तो गुण स्वरूप है, जबकि ये गुणों वाले हैं। तो ऐसे दोनों में अंतर आएगा। और जब कार्य द्रव्यों को गुण वाले कह देंगे तो गुणवताम शब्द अधिक उचित है गुणानाम के स्थान पर। उक्तम ही सत्वादीनाम अतद्धर्मत्वम तद्रूपत्वात्। तो सांख्य के 6ठे अध्याय में ये सूत्र आएगा, उसको यहाँ पर उद्धृत किया है प्रमाण की दृष्टि से कि प्रकृति सत्वरज तम गुणमयी है, मतलब सत्वरज तम का ही नाम प्रकृति है। इस बात को इस सूत्र में कहा। सत्वादि नाम अतद्धर्मत्व, सत्वादि जो हैं वो प्रकृति के धर्म नहीं है। तद्रूपत्वात्, वही तो प्रकृति है, वो प्रकृति का ही रूप है, सत्वरज तम वही प्रकृति है। इस तरह से गुणानाम पाठस्तु लिपि प्रमादतो भवेत्। ये जो 28वें सूत्र में गुणानाम शब्द है, वो लेखक की गलती से, लापरवाही से ऐसा हो गया। गुणवताम की जगह गुणानाम लिख दिया उसने, वो प्रेस प्रिंटिंग में जब करते ना, वहीं कहीं भूल हो गई। तस्माद् अदोषो अस्ति उत्तर सूत्रे कार्य गुण विचार प्रसंगात्। इसलिए उत्तर सूत्र में कोई दोष नहीं है, कार्य वस्तुओं के गुणों का विचार बताया गया होने से, इसलिए कोई दोष नहीं है। अधुना सूत्रार्थ उपस्थाप्यते। अब सूत्र की व्याख्या करेंगे। इतना तो विवेचन हो गया, थोड़ा समीक्षा, टिक्का टिप्पणी। अब व्याख्यान शुरू करते हैं। तत्र हाँ, गुरु जी का भी यही मानते हैं या कुछ अलग? हमारे गुरु जी स्वामी सत्यव्रत जी, हाँ यही, वो यही मानते हैं, ठीक मानते हैं। गुणवताम शब्द ठीक है, उचित है। तत्र प्रथमम सूत्रम कारण गुण विषयकम।
तो इन दोनों में से जो पहला सूत्र है वो कारण के गुणों के विषय में है, सत्व रजतम के विशेषताओं के बारे में है। सूत्र फिर से बोलिए। प्रीति प्रीति अप्रीति अप्रीति विषादाद्यैः विषादाद्यैः गुणानां गुणानाम् अन्योन्यम अन्योन्यं वैधर्म्यम। वैधर्म्यं। भाष्य। सत्वरजस्तमसां सत्त्वरजस्तमसां गुणानां गुणानां कारणरूपाणां कारणरूपाणां गुणानां गुणानां केवलगुणानां केवलगुणानां प्रीतिः प्रीतिः प्रसन्नता प्रसन्नता अप्रीतिः अप्रीतिः अप्रसन्नता अप्रसन्नता विषादो विषादो मोहः। मोहः। तो ये कितने अच्छे स्पष्ट शब्द हैं कि सत्व रज तम की जो अपनी विशेषताएं वो क्या है। तीनों में आपस में अन्योन्यम वैधर्म्यम, आपस में विरुद्धता है, तीनों में भिन्नता है, टकराव है, अलग अलग गुण हैं तीनों के। तो सत्व रज तम तीन गुणों के जो कि कारण रूप गुण हैं, केवल मूल रूप से गुण हैं, उनमें सत्व में है प्रीति। प्रीति अर्थात प्रसन्नता, वो सुख देता है, खुशी देता है, आनंद, उत्साह, ऐसे ऐसे अच्छे विचार, सेवा की भावना, परोपकार की भावना, दान की, तपस्या की, ऐसी ऐसी भावना उत्पन्न करता है। ये सारी विशेषताएं किसमें है? सत्व। सत्व में। जड़ होते हुए भी वो हमें ऐसी स्फुरना पैदा करता है कि सेवा करो, दान दो, परोपकार करो, रक्षा करो, अच्छा काम करो, सच बोलो, ईमानदारी से जियो, खुश रहो, ऐसे। और अगर ऐसे भाव अपने मन में आता है तो इसका मतलब ये समझिए कि सत्वगुण जाग रहा है। हाँ, अगर ऐसी भावनाएं मन में हो रही तो मतलब सत्वगुण जाग रहा है, वो अपना प्रभाव डाल रहा है। दूसरा रजोगुण, वो है अप्रीति, अप्रसन्नता। तो जब दुख हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, चंचलता हो रही है, स्वार्थ की भावना उठ रही है, छीन झपट के विचार आ रहे हैं, इस तरह का विचार आ रहे हैं, तो समझ लो ये रजोगुण का प्रभाव जाग रहा है। और तीसरा है विषाद अर्थात मोह। मोह मतलब पागलपन, मूर्खता, नशा, आलस्य, प्रमाद और बस अति स्वार्थ। रजोगुण में स्वार्थ थोड़ा है, बस मैं ज़्यादा खा लूँ, तू थोड़ा खा, ठीक है। सत्वगुण तो कहता है दोनों मिलके बांट के खाएंगे, तुम भी खाओ हम भी खाएंगे, दोनों खाए खुश होकर जिएंगे दोनों मिल करके, ये सत्वगुण। रजोगुण कहता नहीं, तुझे कम मिलेगा, तुझे 40%, मुझे 60%, तुम्हें 30%, मुझे 70%, मैं ज़्यादा लूँगा, तू कम लेगा, ये रजोगुण पक्षपाती करता है। हाँ, और तमोगुण कहता मैं सारा 100% लूँगा, तुझे 0, तुझे जीने नहीं दूंगा, मार डालूंगा, तुझे कुछ नहीं दूंगा, सारा मैं छीन के खाऊंगा, ये तमोगुण है। ये पागलपन, नशे की बातें। तो इस तरह तीनों के अंदर ये भिन्नता है। आदि शब्देन आदि शब्देन लघुत्व लघुत्व चलत्व चलत्व गुरुत्वानि गुरुत्वानि लक्ष्यन्ते। लक्ष्यन्ते। तो सूत्र में जो विषाद आद्ययी पद है ना, आद्ययी, उस आदि शब्द से क्या क्या लेना चाहिए? लघुत्व, चलत्व, गुरुत्व, ये जाना जाता है। सत्वगुण लघु है, हल्का, और रजोगुण चलत्व, वो चंचल है, गतिशील है, चंचलता है उसमें, स्थिरता नहीं। और तमोगुण जो है गुरुत्व, वो भारी है, जैसे पत्थर होता है ना भारी, रख देते हैं वो टिका रहता है, तो भार के कारण वो वस्तु टिकी रहती है। ये भारी होना ये तमोगुण का लक्षण है। इस तरह से जानना चाहिए। मनुस्मृतौ मनुस्मृतौ यथा, यथा, जैसा कि मनुस्मृति में भी प्रमाण देते हैं कि इसी तरह के गुण सत्वरज तम के बतलाए गए। तत्र तत्र यत् प्रीति संयुक्तम यत् प्रीति संयुक्तम किंचिद आत्मनि किंचिदात्मनि लक्ष्येत लक्ष्येत प्रशांतम इव प्रशांतमिव शुद्धाभम शुद्धाभम सत्वम सत्वम तदुपधारयेत। सदुपधारयेत। तो कह रहे हैं जब मन में यत् प्रीति संयुक्तम, जब प्रीति से संयुक्त अनुभूतियाँ हों, प्रीति वाली प्रेम वाली अनुभूतियाँ हों, अच्छा लग रहा है, मिलके रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, बांटेंगे, सबको सुख देंगे, सबकी उन्नति करेंगे, इस तरह का कुछ आत्मा में अनुभव हो, लक्ष्य जाना जावे। प्रशांतम इव, शांति लगे, बढ़िया है, अच्छा चल रहा है, बहुत सब अनुकूल है,
शुद्धाभम, ऐसा शुद्धता रहे मन में, शुद्ध विचार रहे, निष्पक्षता रहे, तद सत्वम उपधारे, तो उसको सत्व का लक्षण समझना। फिर रज के बारे में, यत्तु दुख समायुक्तम अप्रीतिकरम आत्मनः तद रजो अप्रतिमम विद्यात् सततम हारि देहिनाम। और फिर यत्तु, जब तो दुख समायुक्तम, जब दुख की अनुभूति हो, परेशानी हो, कष्ट हो रहा है, देखो फलाने ने ऐसा उल्टा सीधा बोल दिया, टोन मार दी, ताना कस दिया, फिर मन में दुख होता है, ऐसा क्यों बोला उसने, इस तरह की अनुभूति हो। अप्रीतिकरम, जो अच्छा नहीं लगता है, आत्मा को जो अच्छा नहीं लगता है, इस तरह का दुख अनुभव होता हो। अप्रतिमम, जो मतलब हमें पसंद नहीं है, जिसमें हमें रुचि नहीं है। सततम हारि देहिनाम, शरीर प्राणधारियों को, शरीरधारियों को जो लगातार परेशान करने वाला हो, चित्त का हरण करने वाला हो, ऐसी ऐसी जब अनुभूतियाँ हों तो तद रजो विद्यात्, तब उसको रजोगुण का प्रभाव समझना चाहिए। तीसरा, यत्तु स्यात् मोह संयुक्तम अव्यक्तम विषयात्मकम अप्रतर्क्यम अविज्ञेयम तमः तदुपधारयेत्। और जब मोह संयुक्तम स्यात्, जब मोह से युक्त हो, अज्ञानता से, समझ ही नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें क्या नहीं करें, समझ नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, कभी कभी होता है ना, बुद्धि काम नहीं करती, निर्णय नहीं ले पाते, क्या करें। और अव्यक्तम, बस वो सब खोया खोया सा, छुपा छुपा सा, ऐसा क्लियरिटी कुछ नहीं। विषयात्मकम, विषयों में रुचि हो, भोगों में अति रुचि हो, भोगों के अंदर, और बहुत बुरे बुरे विचार हो, लूट मार के, डकैती के, हत्याओं के, अपहरण के, तस्करी के, ऐसे ऐसे जो आदमी डूब जाता है विषयों में, इस तरह से हो। अप्रतर्क्यम, जब तर्क काम नहीं करता। अविज्ञेयम, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सही क्या और गलत क्या, निर्णय ठीक नहीं हो पा रहा, तो उसको तमः उपधारयेत्, उसको तम गुण का प्रभाव समझना चाहिए। तो ये प्रीति, अप्रीति और विषाद आदि, इन चीज़ों को यहाँ स्पष्ट किया मनुज के प्रमाणों से। एतैः प्रीत्यादिभिः धर्मैः अन्योन्यम वैधर्म्यम अन्योन्यम परस्परम वैधर्म्यम भिन्नत्वम अस्ति। तो इस प्रकार से प्रीति अप्रीति आदि धर्मों के द्वारा, इन धर्मों की तुलना करते हुए, अन्योन्यम परस्परम वैधर्म्यम, इन तीनों गुणों का आपस में एक दूसरे से वैधर्म्य अर्थात भिन्नत्व है, ऐसा समझना चाहिए। कारण गुणेषु केवल गुणेषु साधर्म्यम न अवतिष्ठते। तो जो सत्व रजतम है, उनमें कोई साधर्म्य नहीं है। एक सत्व, एक रज और एक तम, इनमें आपस में कोई साधर्म्य नहीं है, इनमें तो वैधर्म्य ही है, टक्कर ही टक्कर है। वो अच्छा है, वो स्वार्थी है, वो अत्यंत खराब है। सत्व रज और तम, इस तरह से उनमें समानता नहीं है, भिन्नता ही है केवल। यतः सति साधर्म्ये न गुणाभिव्यक्ति। क्यों साधर्म्य नहीं है? यदि इनमें साधर्म्य होता तो इन तीन गुणों की अभिव्यक्ति हो ही नहीं पाती, अलग अलग हो ही नहीं पाते ये, इसलिए भिन्नता रखी है ताकि तीनों अलग अलग पहचाने जाएं, नहीं तो पहचान ही नहीं हो पाती। किंतु प्रकृति रेव सत्वरजस्तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। तो फिर गुणों की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती, फिर तो केवल प्रकृति ही रह जाती, फिर तीन भी घुल मिलकर एक ही हो जाता, तीन नहीं रह पाते। फिर तीन तभी तो बनेंगे जब तीनों में कुछ भिन्नता हो, इसलिए वहां साधर्म्य नहीं है, वैधर्म्य है।
जैसा कि बताया है सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति। तो जब साम्य अवस्था होती है प्रकृति की, वहाँ तीनों ऐसे घुले मिले से पड़े रहते हैं प्रलय अवस्था में, तो वहाँ भिन्नता नहीं जानी जाती। गुणानां वैधर्म्यमेव सृष्टि कारणम। गुणों का जो वैधर्म्य है वही सृष्टि का कारण है। जब उनमें न्यूनाधिकता होती है मात्रा में सत्वरजतम में, तो आगे सृष्टि बनती है। जैसा कि आगे बताया है साम्य वैधर्म्याभ्याम कार्यद्वयम। वैसे यहाँ पाठ ठीक नहीं है, साम्य वैषम्याभ्याम है वह सूत्र, ये वैधर्म लिख दिया, वैषम्य होना चाहिए। तो साम्य और विषमता, समता और विषमता, इन दोनों के कारण दो कार्य उत्पन्न होते हैं। जब गुणों में समता होती है तो प्रलय हो जाती है, विषमता होती है तो सृष्टि बन जाती है। इस तरह प्रकृति के दो कार्य बनते हैं। प्रकृतौ तु गुणा अनुद्भूता। जब प्रकृति अवस्था होती है प्रलय अवस्था, उस समय गुण अनुद्भूत रहते हैं, प्रकट नहीं होते, ऐसे चुपचाप शांत पड़े रहते हैं। महत्तत्वे गुणा उद्भवन्ति सत्वमुखेन। फिर जब प्रकृति से महत्त्व बनता है तब गुण प्रकट होते हैं, तब सत्वमुखेन, सत्व प्रधानता से वो प्रकट होते हैं। अहंकारे स्फुरन्ति रजो माध्यमेन। वो छूट गया होगा, रजो। तो अहंकार में रजोगुण की प्रधानता से वो प्रकट होते हैं। तमो भूमिकया पंचतन्मात्रेषु। पंचतन्मात्राओं में तमोगुण की प्रधानता से वो प्रकट होते हैं गुण। तथा इंद्रिय शक्तिषु संगच्छन्ते संसृष्टा भवन्ति। न एते गुणाः कारणगुणाः भवन्ति। तो तन्मात्राओं में तमोगुण प्रधानता से वो प्रकट होते हैं, तथा इंद्रिय शक्तियों में भी वो संगठित रहते हैं, इंद्रियों में भी जुड़े रहते हैं सारे सत्वरजतम। तो ये सारे के सारे गुण कारण के गुण नहीं होते, ये तो कार्य द्रव्यों में कहलाते हैं। कार्य द्रव्यों के गुण है ये, मूल कारण के नहीं। मूल कारण में तो सत्वरजतम अपने अपने स्वतंत्र ही हैं। अब ये जो इन्होंने लिखा है दो पंक्तियों में कि अहंकार में रजोगुण की प्रधानता से वो प्रकट होते हैं, ये बात कुछ सांख्य सूत्र से कुछ जमती नहीं। आगे जो सांख्य में सूत्र आएंगे इसका तालमेल नहीं बैठा, मुझे तो नहीं जचा। मुझे तो ये जचा कि सांख्य सूत्रों में महत्तत्व को भी सत्व प्रधान बताया, अहंकार को भी सत्व प्रधान बताया, इंद्रियों को भी, मन को भी, इन सबको सत्व गुण प्रधान बताया। तभी ये जीवात्मा को ठीक रास्ते पर ले चलेंगे। अगर ये रजोगुण तमोगुण प्रधान हो जाएंगे तो बेचारे का मोक्ष हो ही नहीं पाएगा, वो अच्छा सोच ही नहीं पाएगा। ये इंद्रियां उसकी खराब हो तो बेचारे साधन ही जब बिगड़ा है तो लक्ष्य तक कैसे पहुंचाएगा। तो हो सकता है कहीं थोड़ी लापरवाही से गलती हो गई हो ये दो एक पंक्तियों में जी। बाकी तो सूत्रों के अनुसार तो ये सारे अंतःकरण आदि सब शुद्ध सत्व प्रधान ही है, ऐसा मेरी समझ में आया। तो ये सूत्रकार सुनिए 127। प्रीति अप्रीति विषाद आदि विशेषताओं के माध्यम से, तो प्रीति सत्वगुण का, सुख, अप्रीति दुख रजोगुण का, और विषाद मोह मूर्खता तमोगुण का, इन विशेषताओं के माध्यम से गुणानाम सत्व रजतम, इन गुणों में अन्योन्यम वैधर्म्यम, एक दूसरे की अपेक्षा भिन्नता है, वैधर्म्य है, इनकी अलग अलग पहचान है। और आदि शब्द से लघुता, चंचलता और भारी होना। सत्वगुण हल्का है, लघु है, रजोगुण चंचल है, गतिशील है, और तमोगुण भारी है। इस तरह से इनमें भिन्नता पाई जाती है।
अथवा प्रकाश क्रिया स्थिति। हाँ, वो भी है। सत्वगुण का प्रकाश है, वो भी भिन्नता है उसमें। और क्रिया रजोगुण की है ही, जैसे यहाँ चलत्व बता रहे हैं वहाँ क्रिया बताई योग दर्शन में। और प्रकाश क्रिया और स्थिति स्थिरता वो यहाँ बताई रहे, गुरुत्व, इस तरह से। अथ कार्यगुण विषयकम सूत्रम। अब कार्य वस्तुओं के गुण बताने वाला सूत्र है ये अगला 128वां। वो बोलिए। लघ्वादि धर्मैः साधर्म्यम वैधर्म्यम च गुणवताम। तो इस यहाँ पर पाठ को उन्होंने गुणवताम ही बदल दिया, ठीक कर दिया भाष्य में। गुणवताम सत्वरजस्तमस्वताम भूतात्मकानाम इंद्रियात्मकानाम कार्याणाम। तो गुणवताम का अर्थ हुआ गुणों वाले, जो गुणों से उत्पन्न हुए पदार्थ हैं, गुणों वाले वो कहलाएंगे। तो 10 तो भूत हैं और 13 करण है। भूतेन्द्रियात्मकम, जैसा योग दर्शन में बताया था, भूत और इंद्रियात्मक, तो उसी को यहाँ खोल रहे हैं। जो भूत और इंद्रिय स्वरूप वाले कार्य द्रव्य हैं, उन सब का गुणवत्ता। उक्तम ही तेषां गुणवत्वम। तो ये सारे 23 पदार्थ हैं। 10 तो भूत हो गए, 13 इंद्रिया करण आदि, ये 23 पदार्थ हैं। ये सब के सब गुणों वाले हैं, गुणों से उत्पन्न हुए हैं। ये बात कही गई है योग दर्शन में। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। ये सूत्र है। तत्रस्थ गुणानां वा लघुत्व चलत्व गुरुत्व धर्मैः साधर्म्यम वैधर्म्यम च भवति। तत्रस्थ गुणानां, तो इन पदार्थों में जो गुण हैं विद्यमान, इंद्रियों में, भूतों में, तन्मात्राओं में जो गुण अंदर बैठे हैं इन द्रव्यों में, उन गुणों का लघुत्व चलत्व और गुरुत्व इन धर्मों के माध्यम से। तो लघुत्व हो गया सत्वगुण का, चलत्व हो गया रजोगुण का, और गुरुत्व भारीपन स्थिरता हो गई तमोगुण की। इन धर्मों के माध्यम से साधर्म्यम वैधर्म्यम च भवति। इन पदार्थों में कहीं साधर्म्य होता है, कहीं वैधर्म्य होता है। कैसे होता है वो आगे बताते हैं। तत्र सत्ववताम परस्परम लघुत्व धर्मेण। तो जो सत्व प्रधान पदार्थ हैं, उनमें परस्पर लघुत्व धर्म के द्वारा साधर्म्य होता है। जैसे महतत्व भी सत्व प्रधान है, फिर अहंकार भी सत्व प्रधान है, फिर मन भी सत्व प्रधान है, इंद्रियां भी सत्व प्रधान है। तो इनमें साधर्म्य हो गया, लघुता है। इन सब में लघुता होगी जो जो सत्व प्रधान है। रजस्वताम परस्परम चलत्व धर्मेण। जो रजोगुण प्रधान द्रव्य होंगे उनमें चलत्व धर्म के माध्यम से समानता होगी, साधर्म्य होगा। जैसे उदाहरण के लिए अचार है, मिर्ची है, मसाले हैं, चटनियाँ हैं, चटपटी चीज़ें, ये सारी की सारी रजोगुण प्रधान है। तो सारी रजोगुण प्रधान होने से इनमें समानता ही रहेगी। सब के सब चलत्व धर्म वाले चंचलता पैदा करते हैं। तमस्वताम परस्परम गुरुत्व धर्मेण साधर्म्यम भवति। और जो तमोगुण प्रधान वाले पदार्थ हैं, अंडे, मांस, शराब, तंबाकू, अफीम, गांजा, सुल्फा, ये सारे तमोगुण प्रधान हैं। तो इनमें ये समानता रहेगी कि सब के सब नशा पैदा करते हैं, सब के सब भारी हैं, आलस्य प्रमाद उत्पन्न करने वाले, बुद्धि बिगाड़ने वाले। ये इनमें आपस में गुरुत्व धर्म से समानता हो गई। तो सत्व प्रधान वाले पदार्थ आपस में साधर्म हो गया, रज वाले आपस में, तम वाले आपस में, इस तरह से। पुनः
सत्ववताम सत्ववताम रजस्वद्भिः रजस्वद्भिः तमस्वद्भिश्च तमस्विद्भिश्च सह सह चलत्व गुरुत्व चलत्व गुरुत्व धर्माभ्याम। धर्माभ्याम। अब दूसरी बात कहते हैं कि जो सत्व प्रधान पदार्थ हैं उनका रज और तम वाले पदार्थों के साथ विरोध होगा, उनका धर्म भिन्न है। इस प्रकार से सत्व वाले पदार्थों का रज और तम के साथ वैधर्म्य होगा चलत्व और गुरुत्व धर्मों के माध्यम से। सत्व में ये नहीं होंगे और रज और तम वाले पदार्थों में ये धर्म होंगे। इस तरह से उनमें विरोध हो जाएगा। तथा तथा रजस्वताम रजस्वताम सत्ववद्भिः सत्ववद्भिः तमस्वद्भिश्च तमस्वद्भिश्च सह सह लघुत्व गुरुत्व लघुत्व गुरुत्व धर्माभ्याम। धर्माभ्याम। इसी तरह से रजोगुण वाले पदार्थों का सत्व और तम वाले पदार्थों के साथ दो धर्मों से भिन्नता हो जाएगी, लघु होना और गुरु होना। इस तरह से एवं तमस्वताम तमस्वताम सत्ववद्भिः सत्ववद्भिः रजस्वद्भिश्च रजस्वद्भिश्च सह सह लघुत्व चलत्व लघुत्व चलत्व धर्माभ्याम धर्माभ्याम वैधर्म्यम वैधर्म्यम भवति। भवति। ऐसे ही तमोगुण प्रधान वाले जो पदार्थ हैं उनका रज और सत्व वालों से विरोध हो जाएगा, भिन्नता हो जाएगी लघुत्व और चलत्व धर्मों की भिन्नता से। यहाँ छोटी होनी चाहिए। कहाँ? सत्ववद्भिः न, यहाँ संधि में ई दीर्घ हो गया। संधि के कारण, संधि का एक नियम है, वहां पर ई दीर्घ हो जाता है। अच्छा। इस कारण से वो ठीक है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकैक गुणस्य प्राधान्येन पदार्थाः तद्वन्तः प्रसिद्ध्यन्ति। यद्यपि प्रत्येक वस्तु में सत्व रज और तम तीनों है, एक अकेले से कोई चीज बनती नहीं। फिर भी जिस पदार्थ में तीनों, तो सभी में है, तीनों होते हुए भी जो पदार्थ अधिक होगा, जो गुण सत्व अधिक होगा तो उसी नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। जैसे दूध है, दूध में सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, तीनों है, पर सत्व की मात्रा अधिक है, इसलिए वो सात्विक पदार्थ कहलाएगा। उसी नाम से उसका कथन होगा, उसी नाम से वो प्रसिद्ध हो जाएगा। तद्वंता उन्हीं गुणों वाले, दूध है, घी है, फल है, मिठाई है, ये सब सारे पदार्थ सत्व प्रधान कहलाएंगे। उक्तम ही व्यासेन एवं एते गुणा इतरेतराश्रयेण उपार्जित सुख दुख मोह प्रत्ययाः सर्वे सर्वरूपा भवन्ति इति गुण प्रधान भाव कृतस्तेषां विशेष इति। कहते हैं व्यास जी ने कहा ये योग दर्शन में भाष्य में, एवं एते गुणा, इस प्रकार से ये गुण सत्व रज और तम, ये तीनों गुण इतरेतर आश्रयण उपार्जित सुख दुख मोह प्रत्यया, एक दूसरे की सहायता से सुख दुख और मोह इन तीन अनुभूतियों को कराने वाले, सर्वे सर्वरूपा भवन्ति, सभी पदार्थ सभी रूपों वाले होते हैं, क्योंकि सभी में सत्वरजतम है, तो सभी सुख देंगे, सभी दुख देंगे, सभी मोह पैदा करेंगे। सारी चीज़ें, तीनों के तीनों गुण सभी द्रव्यों में हैं। फिर भी सब में सब होते हुए भी, सारे अनुभूतियां कराने वाले होते हुए भी, उनमें फिर भिन्नता क्या रहेगी? भिन्नता रहेगी गुण प्रधान भाव कृतस्तु येषां विशेषा इति। गौणता और मुख्यता के कारण से उनमें भिन्नता आ जाएगी। जैसे दूध में सत्वगुण प्रधान है तो वो सात्विक कहलाएगा, सुख देगा। मिर्ची में रजोगुण प्रधान है, वो दुख देगी, राजसिक कहलाएगी। शराब में तमोगुण प्रधान है, वो नशा पैदा करेगा, वो तामसिक कहलाएगा। बस ये भिन्नता है। अच्छा आगे चलिए। तथैव गीतायामपि रजस्तमश्च अभिभूय सत्वं भवति भारत रजः
सत्वम सत्वम तमश्चैके तमश्चैके तमः सत्वम रजस्तथा। रजस्तथा। तो गीता में भी कहा ये एक दूसरे को दबाते हैं, एक प्रधान हो जाता है, दो दब जाते हैं, गौण हो जाते हैं। तो जैसे बताया रजस तमश्च अभिभूय, रज और तम इन दोनों को दबाकर सत्वम भवति, सत्व आ जाता है, उभर जाता है। भारत, हे राजन, किसी की बात चल रही होगी इसी राजा से। फिर कहते हैं रजः सत्वम तमश्चैके, और रज जो है वो तम और सत्व इन दोनों को दबा करके वो ऊपर हावी हो जाता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। और फिर कहते हैं तमः, जो तमोगुण है वो सत्व और रज इन दोनों को उसी तरह से दबा लेता है। तो कोई कोई दब जाते हैं, कोई कोई उभर जाता है। जो उभर जाता है उसके नाम से कथन व्यवहार चलता है। सुश्रुते खलु अपि, सुश्रुते खलु अपि। सुश्रुत एक आयुर्वेद का ग्रंथ है, चरक और सुश्रुत। तो उसमें भी पदार्थों के गुण कर्म बतलाए, धर्म बतलाए। तो सुश्रुत का एक प्रमाण देते हैं, सुश्रुत में भी ऐसा कहा गया है, सत्व बहुलम आकाशम। आकाशम, आकाश में सत्व गुण बहुल अधिकता है। वैसे भी साफ सुथरा हल्का है, साफ सुथरा हल्का ही पाना है सत्व का लक्षण। तो आकाश खाली खाली है, सत्व प्रधान है। रजो बहुलो वायु, रजो बहुलो वायु। और वायु आप देखते हैं चंचल है, वो टिकती नहीं। तो रजोगुण का काम है चंचलता। तो वायु रजोगुण प्रधान हो गई, चलती रहती है हमेशा। सत्व रजो बहुलो, सत्व रजो बहुलो अग्नि। अग्नि, अग्नि में सत्व और रज दो की प्रधानता है, तमोगुण कम है इसलिए वो चमकती है। सत्वम प्रकाशशीलम, प्रकाश वाली वस्तु चमकती है। तो अग्नि चमकती है, इससे सत्वगुण का प्रधानता दिख रही है। फिर वो भी हिलती रहती है, अग्नि भी टिकती नहीं है, इसलिए रजोगुण भी है इसमें। आग की लपटें यूँ हिलती रहती है, स्थिर नहीं रहती। इस तरह से सत्व और रज दो मिला करके इसमें बहुलता हो गई अग्नि में। सत्व तमो बहुला, सत्व तमो बहुला आपः। आपः। अब सत्व और तम ये दो अधिक हैं जल में। सत्व है इसलिए वो भी शुद्ध रूप वाला है, ट्रांसपेरेंट है, पानी साफ सुथरा आर पार दिखता है, ये सत्व की स्वच्छता है। और फिर वो भारी हो गया पानी तो तमोगुण थोड़ा बढ़ गया, तो भारी भी हो गया, ट्रांसपेरेंट भी हो गया। इस तरह से सत्व और तम जल में हो गए। और तमो बहुला पृथ्वी, तमो बहुला पृथ्वी। पृथ्वी में बस तमोगुणी, इसलिए वो भारी भारी पत्थर पड़े ही रहते हैं, टिके ही रहते हैं। ये पृथ्वी तत्व हो गया, सॉलिड। ऐसा सुश्रुत में भी बताया है। अत्र सांख्ये अपि, अत्र सांख्ये अपि। यहाँ सांख्य दर्शन में भी ऐसी सत्व तम की चर्चा आगे आती है प्राणियों के विषय में। ऊर्ध्वम सत्व विशाला, ऊर्ध्वम सत्व विशाला। तमो विशाला मूलतः, तमो विशाला मूलतः। मध्ये रजो विशाला, मध्ये रजो विशाला। तो ये सृष्टि के विशेषण है। जो सृष्टि है ईश्वर की बनाई हुई, सत्व विशाला सृष्टि ऊर्ध्वम, जो सत्व प्रधान सृष्टि है वो उच्च स्तर की है। ऊंचे स्तर के मनुष्य, विद्वान, देवता आदि जो परोपकारी त्यागी लोग हैं, ये सत्व प्रधान है, इसलिए उच्च स्तर की सृष्टि है ये। विशाल है प्रधानता, विशाल माने प्रधानता, जिसमें अधिकता हो। तमो विशाला मूलता, जिसमें तमोगुण की अधिकता है वो नीचे घटिया है, कुत्ते, गधे, सांप, बिच्छू, शेर, भेड़िए, ये तमोगुण प्रधान हो गए। और मध्य रजो विशाला, मध्य में जो है वो मध्यम स्तर वाले वो रजोगुण प्रधान है। जैसे सामान्य मनुष्य, सामान्य मनुष्य रजोगुण प्रधान, और देवता, विद्वान, परोपकारी, तपस्वी, महर्षि, ऋषि लोग सत्व प्रधान, कुत्ते, गधे, पशु, पक्षी तमो प्रधान। इस तरह से सृष्टि की रचना बताई गई है। सांख्य में भी ऐसा ही। ऊर्ध्वं गच्छन्ति, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, सत्वस्था। मध्ये तिष्ठन्ति, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, राजसा। जघन्य गुणवृत्तिस्था, जघन्य गुणवृत्तिस्था। अधो गच्छन्ति, अधो गच्छन्ति तामसा, तामसा। ये गीता का श्लोक है। सत्व में स्थित रहने वाले लोग ऊर्ध्वं गच्छन्ति, ऊपर उठते हैं, उन्नति करते हैं, सुखी रहते हैं, दूसरों को सुख देते हैं। और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, रजस प्रधान वाले वो बीच में रहते हैं, ना इधर के ना उधर के, बीच में लटके रहते हैं, मतलब सामान्य स्तर पर जीते रहते हैं।
और जघन्य गुणवृत्तिस्था, बुरे बुरे कामों में लगे हुए, चोरी डकैती हत्या या अपहरण आदि में लगे हुए लोग, वो तामसिक प्रधान है, वो अधोगच्छन्ति, वो नीच गति को प्राप्त होते हैं, मरते हैं, बुरे पशु पक्षी आदि बनते रहते हैं। अन्यच्च मनुस्मृतौ अपि, मनुस्मृतौ अपि, और फिर मनुस्मृति में भी ऐसी बातें आती हैं रज और सत्वर और तम की। स्थावरा कृमिकीटाश्च, कृमिकीटाश्च, मत्स्या सर्पा सकच्छपा पशवश्च मृगाश्च एव जघन्य तामसी गति। ये तामसी गति है जो तमोगुण वाले कर्म करते हैं, बुरे पाप कर्म करते हैं, हत्याएं आदि, ऐसे ऐसे अन्याय शोषण आदि, दूसरे को मारपीट करना, धमकाना, ब्लैकमेल करना, उसकी संपत्ति छीन लेना, अधिकार छीन लेना, ऐसे तमोगुण के जो कर्म करते हैं लोग, तो उनको क्या क्या फल मिलता है? वो स्थावर वृक्ष योनियों में जाएंगे, बरगद का पेड़ बना देगा ईश्वर, 500 साल तक खड़े रहो, तुमने अन्याय किया, दूसरों का माल छीना, चलो पेड़ बनो, ऐसे ऐसे। कृमि कीटाश्च, कीड़े मकोड़े बना देगा, कॉकरोच बना देगा, बिच्छू बना देगा। मत्स्या, मछली बन जाएगा, शार्क मछली बन जाएगा, या डॉल्फिन हो जाएगा, या व्हेल मछली बन जाएगा पाप करेगा तो। सर्पा, सांप बना देगा ईश्वर। सकच्छपा, कछुआ बना देगा। पशुवश्च, गाय घोड़े पशु पक्षी बना देगा। मृगाश्च, हिरण आदि बना देगा। ये जघन्य पाप कर्म करने वालों की तामसी गति। तथा आहारस्तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। कहते हैं इसी तरह से आहार भी सब लोगों को 3 तरह का प्रिय होता है। कोई सात्विक आहार, कोई राजसिक आहार, कोई तामसिक आहार। तो सबको अपना अपना कोई ना कोई रुचिवर होता ही है। जैसे जिसकी वृत्ति होगी वैसा उसको भोजन पसंद आएगा। त्रिविध सत्व रजस तमो धर्मवत्तया। तो यहाँ त्रिविध से आहार से मतलब है सत्व रज तम वाले गुणों वाला, विशेषताओं वाला। अन्यच्च आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विक प्रिया। सात्विक लोगों को कैसे आहार पसंद होते हैं, जो सत्व प्रधान मनुष्य हैं उनको कैसा आहार अच्छा लगता है वो बताते हैं। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, जो आयु को बढ़ाने वाले भोजन है। सत्वगुण की मात्रा को उभारने वाले भोजन है। फिर बल आरोग्य सुख प्रीति प्रेम प्रसन्नता आदि उत्पन्न करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं। रस्या जो लिक्विड है। स्निग्धा घी दूध चिकने आदि हैं, चिकनाई से युक्त हैं। स्थिरा हृदया हृदय को पोषण करने वाले, गाजर आदि आदि इस तरह के हैं जो हृदय आदि को बल देते हैं। ऐसे आहार जो है वो सात्विक लोगों को प्रिय होते हैं। कटु अम्ल लवण अत्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आहारा राजसस्य इष्टा दुख शोक आमय प्रदा। तो कटु कड़वे, अम्ल खट्टे, लवण नमकीन, अत्युष्ण बहुत गर्म चीज़ें, रुक्ष रूखे, विदाहिना जलन पैदा करने वाले। ये सारे विशेषताएं हैं रजोगुण वाले भोजनों की। जैसे तीखे मसाले, मिर्चें, कड़वी ऐसी ऐसी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, तीखी चीज़ें, लाल मिर्ची बहुत तेज़ खाना। कौन बता रहा था अभी हाँ इतनी मिर्ची डालते हैं, कहाँ अभी वहाँ की बात, अकोला की बात कर रहे थे अभी, पिछले हफ्ते में अकोला था ना, तो बता रहे थे यहाँ सब्जी बनाते हैं जब सार्वजनिक लोगों में इतनी मिर्ची डालते हैं बस एक टुकड़ा मुंह में डालो और आँख से कान से पानी धुआं निकल जाए। इतनी तेज़ मिर्ची डालते हैं, आदत है लोगों को खाने की। तो इस तरह से बहुत जलन पैदा करने वाले रुक्ष ऐसे भोजन वो राजसिक प्रधान भोजन है। ये दुख शोक आमय प्रदा,
दुख को बढ़ाते हैं, शोक को बढ़ाते हैं और रोग उत्पन्न करने वाले। आमय माने रोग, रोग देने वाले, रोगी बना देते हैं। अब तामसिक भोजन बताते हैं। यात यामम गतरसम पूति पर्युषितम च यत् उच्छिष्टम अपि च अमेध्यम भोजनम तामस प्रियम। जो तामसिक लोग होते हैं उनको इस तरह के भोजन पसंद आते हैं, ऐसे अच्छे लगते हैं। यात यामम, जिसका एक याम बीत चुका हो। आपने तो पढ़ा है ना आयुर्वेद ये तो आयुर्वेद के विषय है। तो जिसको एक याम, एक प्रहर 3 घंटा 4 घंटा बीत चुका हो, 3-4 घंटे बासी हो गया तो वो अब तामसिक हो गया, उसमें उतना अच्छा सात्विकता नहीं रहती। गत रसम, जिसका टेस्ट बदल चुका है, रात को दाल रखी थी, सुबह देखा टेस्ट ही बदल गया, खराब हो गई। हाँ, वो खराब हो गई, तामसिक हो गई, वो नहीं खानी चाहिए। पूती, गल सड़ गया हो, सेब रखा है कई दिन का, सड़ गया, केला रखा है, सड़ गया, इस तरह से। पूती पर्युषितम, ऐसे वो बासी हो गया, उसका स्वाद, गंध, सब कुछ चेंज हो गया। चयत, इस तरह का जो हो। उच्छिष्टम अपि, दूसरे का झूठा हो, खायोगे में से फिर बीच में से खाने लग जाए। और अमेध्यम, अपवित्र भोजन हो, अंडे, मांस, शराब, सुल्फा, गांजा आदि, ये सारे भोजन तामसिक लोगों को प्रिय होते। अच्छे लोग इस तरह के भोजन नहीं खाते। अथ अन्यो विचारः, कुछ और अगली बात कहते हैं इस सूत्र में संबंधित। पूर्व सूत्रे वर्णिता प्रीति अप्रीति विषादः इति एते त्रयो धर्मा उत्तरस्मिन् सूत्रे साधर्म्य प्रसंगे परित्यक्ता कुतः। तो प्रीति, अप्रीति और विषाद, ये जो 3 धर्म पहले सूत्र में बताए थे 127 में, जिनके माध्यम से सत्व रज तम का अंतर दिखलाया, भिन्नता दिखलाई, वैधर्म्य दिखलाया, तो ये प्रीति, अप्रीति और विषाद, ये 3 धर्म उत्तरस्मिन् सूत्रे, अगले सूत्र में 128वें सूत्र में साधर्म्य प्रसंगे परित्यक्ता, वो साधर्म्य के प्रसंग में छोड़ दिए। कुतः, क्यों छोड़ दिए? उत्तर, यतो ही एषाम साधर्म्य प्रसंगो मनोविहाय कस्मिंश्चित् गुणवती पदार्थे भूतात्मके यद्वा इंद्रियात्मके न संभवति मनसि एव प्रीति अप्रीति विषादश्च त्रयोऽपि धर्मा भवन्ति। कह रहे हैं इसका साधर्म्य प्रसंग कार्य द्रव्यों में क्यों छोड़ दिया? सत्वरजतम का साधर्म्य प्रसंग यहाँ क्यों छोड़ दिया? उसका कारण बताते हैं, यतो ही येषाम, क्योंकि इनका साधर्म्य प्रसंग मन को छोड़कर, मनोविहाय, मन को छोड़कर, कस्मिंश्चित् गुणवती पदार्थे, और किसी भी गुण वाले पदार्थ में, भूतात्मके यद्वा इंद्रियात्मके न संभवती, भूतात्मक हो या इंद्रिय स्वरूप वाला हो, पंचमहाभूत हो, तन्मात्राएं हो, या कोई बुद्धि आदि हो, या और जो भी, उनमें संभव नहीं होता इनका। तीनों का साधर्म्य, तीनों की समानता, तीनों की समरसता, तीनों पर अच्छा नियंत्रण और चीज़ों में नहीं होता। केवल मन ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ तीनों का तालमेल बैठता है, तीनों का कंट्रोल ठीक ठाक हो जाता है। केवल मन ही एक ऐसी चीज़ है, इसलिए उसको छोड़कर और कार्य द्रव्यों में इनकी समानता नहीं होती, साधर्म्य नहीं होता। इसलिए हो सकता है इसको छोड़ दिया है अगले सूत्र में, साधर्म्य को। तत्र मनसि तेषां वैधर्म्यात् व्यवहारो जायते। तो मन में इनके वैधर्म से व्यवहार होता रहता है। कभी सत्वगुण प्रबल हो जाता है मन में, कभी रजोगुण प्रबल हो जाता है, कभी तमोगुण। जो गुण उभरता रहता है वैसा वैसा
है। मन का व्यवहार चलता रहता है, उसको ये सारी दुनिया समझती है। उसका क्या कारण क्या है? कारण बहुत सारे हैं, बहुत कारण। कहीं वातावरण भी है, कहीं आलम्बन है, कहीं किसी ने बोल दिया कुछ, हमने सुन लिया, उससे हमारा विचार वैसा जाग जाएगा। कहीं हम बैठे बैठे हम स्वयं चिंतन करते रहते हैं, अपनी स्मृतियाँ उठाते रहते हैं, संस्कारों को छेड़ते रहते हैं, उससे हमारा स्तर बदलता है, कहीं सत्व प्रधान, कहीं रजो प्रधान, कहीं तमो प्रधान, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तेषाम तेषां साधर्म्य भावः साधर्म्य भावः एव मनसी। मनसि। तो सामान्य रूप से तो मन में वैधर्म से व्यवहार चलता रहता है। कभी मन की स्थिति सात्विक होती है, कभी राजसिक होती है, कभी तामसिक। कुछ गुणों में ऑटोमेटिक परिवर्तन भी होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं एटम में, ऐसे मन में सत्व रजतम घूमते रहते हैं, ऑटोमेटिक भी घूमते रहते हैं। उसके कारण भी कभी कभी मूड ऐसा बनता है, बढ़ता है, घटता है, बिगड़ता है, सुधरता है। और कभी ये कारण भी होते हैं, कोई आलम्बन आ गया, कोई विचार हमने उठा लिया, कोई स्मृति उठा ली, कोई दृश्य देख लिया, कोई बात सुन ली, ऐसे ऐसे परिवर्तन होता रहता है। परंतु मन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कभी कभी हम नियंत्रण भी कर सकते हैं तीनों का। पुरुषार्थ पूर्वक चित्तवृत्ति निरोधा, जब हम चित्तवृत्ति निरोध करते हैं तो तीनों का समन्वय भी हो जाता है। वो केवल मन में ही हो पाता है, इसलिए मन को छोड़कर बाकी जगह नहीं होता। तो अगले सूत्र में साधर्म इनका नहीं दिखलाया, छोड़ दिया। ठीक है, तेषाम साधर्म्य भावः एव मनसी। साधर्म तो केवल मन में ही हो पाता है इनका। तेषाम साधर्म्येतु तेषां साधर्म्येतु मनोनिरोधो मनोनिरोधो भवति। भवति। जब इन तीनों का साधर्म्य हो जाता है तो मन का निरोध हो जाता है, चित्तवृत्ति निरोध हो जाता है और व्यक्ति समाधि को प्राप्त कर लेता है। मनसो अन्यत्र वस्तुनि प्रीति प्रीति अप्रीति विषादा न उद्भवन्ति। मन से अन्यत्र भिन्न वस्तुओं में प्रीति, अप्रीति और विषाद ये उत्पन्न नहीं होते। सुख दुख और मोह की अनुभूति मन के अलावा अन्य जगह पर नहीं होती। तो ये निरोध स्थिति जब होती है तो साम्यावस्था होती है क्या मन? मुझे ये बात कम जची जो ये लिख रहे हैं ना। मुझे ये जची कि सत्व प्रबल होता है, रज और तम दोनों दब जाते हैं, तब ये चित्तवृत्ति निरोध बनता है। तीनों अगर तुल्य हो गए तो फिर तो अनमनी सी स्थिति होगी, न उसका प्रभाव दिखेगा न उसका दिखेगा, किसी का भी नहीं दिखेगा, तीनों एक दूसरे को दबा देंगे। तो ये जो व्याख्या है इनकी अपनी व्यक्तिगत है, मुझे तो जची नहीं। गुरुजी को भी नहीं जची। हाँ, उनको भी नहीं जची। चलो जैसा है हम अनुवाद पढ़ लेते हैं, पाठ की दृष्टि से अनुवाद कर लेते हैं। तस्माद उत्तर सूत्रे प्रीत्यादीन धर्मान विहाय लघु प्रभृतयो धर्माः एव साधर्म्ये स्थापिता। इसलिए दूसरे अगले सूत्र में 128वें में वो प्रीति अप्रीति को तो छोड़ दिया और लघुता, चात्व और गुरुत्व इन धर्मों को साधर्म्य में स्थापित किया कि इन धर्मों के माध्यम से इनमें साधर्म्य होता है, विशेषताओं के कारण साधर्म्य होता है कार्यद्रव्यों में। वैधर्म्यम तु मनसी तेषां प्रवर्तनात् पूर्व सूत्रे अंतर्भूतमेव। तो लघुत्वादि धर्मों के कारण यहाँ साधर्म भिन्नता दिखलाई और वैधर्म्यम तो मनसी तेषां प्रवर्तनात्। जब इनमें वैधर्म्य होता है, ऊंचा नीचापन होता है, तो मन में इनकी प्रवृत्ति हो जाने से पूर्व सूत्र में वो बताया ही गया पहले से कि इनमें प्रीति, अप्रीति और विषाद के कारण भिन्नता होती है। तो जब कम अधिक अवस्था में होते हैं सत्व रजतम मन में, तो इनके अपने अलग अलग प्रभाव दिखते रहते हैं। सत्व बढ़ गया तो प्रीति हो जाएगी, रजोगुण बढ़ गया तो अप्रीति हो जाएगी, तमगुण बढ़ गया तो विषाद, मोह, इस तरह से। खैर ये इनके अपना विचारधारा है।
अनिरुद्ध वृत्तौ अनिरुद्ध वृत्तौ विज्ञान भिक्षु भाष्ये विज्ञान भिक्षु भाष्ये च सूत्रमिदं अन्यथा अर्थापितम। विज्ञान भिक्षु भाष्य में और अनिरुद्ध वृत्ति में इस सूत्र की व्याख्या अलग ढंग से की, ठीक नहीं की। मतलब विज्ञान भिक्षु भाष्ये तु सत्वादीनां गुणानां व्यक्तयः कल्पिताः तत्कल्पनम् अयुक्तम। विज्ञान भिक्षु भाष्य में तो सत्वादि गुणों की अभिव्यक्तियां कल्पित की गई हैं। सत्वादि गुण की भी अभिव्यक्तियां होती हैं, या सत्वादि गुण के भी पदार्थ हैं, जैसे कंबाइंड कॉम्बिनेशन होते हैं। इस तरह के कुछ अभिव्यक्तियां कोई पदार्थ कल्पित किए गए। तत्कल्पनम अयुक्तम, वो कल्पना उनकी ठीक नहीं है। न सत्वादीनां व्यक्तयः स्वतंत्र अवस्थानका। तो सत्वादि की कोई अलग अलग वस्तुएं बनती हों ऐसा कोई दिखता नहीं है। ऐसी स्वतंत्र अवस्था वाले हों, स्वतंत्र सत्ता वाले कोई पदार्थ हों जो केवल सत्व से बना हो, जो केवल रज से बना हो, ऐसा तो कोई है नहीं। ये तो सांख्य सूत्र से भी विरुद्ध बात है। आश्रयम् आश्रित्य एव अवतिष्ठन्ते यतः। क्योंकि कोई भी कार्य वस्तुएं जो बनती हैं वो अपने आश्रय को के सहारे से ही रहती हैं। कोई दूसरे पदार्थ कारण द्रव्य के सहारे से ही वो रहती हैं, स्वतंत्र नहीं रहती। तो स्वतंत्र अस्तित्व वाले जो इन्होंने कल्पित किए पदार्थ विज्ञान भिक्षु ने, वो ठीक नहीं। सूत्र का अर्थ सुनेंगे। 128वां। लघ्वादि धर्मैः साधर्म्यम वैधर्म्यम च गुणवताम। तो सत्वरज तम, इन तीन गुणों से जो पदार्थ उत्पन्न हुए, उन गुणों वाले पदार्थों में कहीं साधर्म्य है, कहीं वैधर्म्य है। जो सत्व 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 प्रधान वाले, उनमें लघुता के धर्म से साधर्म्य है। सब में लघु 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 हल्के हल्के पदार्थ। ऐसे ही रजोगुण के रजोगुण प्रधान वाले में सब में साधर्म्य होगा, चलत्व गुण की समानता से। तमोगुण वालों में समानता रहेगी, साधर्म्य होगा भारीपन की वजह से। तो जो जो पदार्थ कार्य द्रव्य रूप पदार्थ सत्वरज तम से उत्पन्न हुए हैं, उनमें अपनी जाति वाले प्रधान पदार्थों में तो साधर्म्य होगा, भिन्न जाति वाले से वैधर्म्य होगा। सत्व और रज का वैधर्म्य होगा। जैसे दूध और मिर्ची में वैधर्म्य होगा। दूध सत्व प्रधान है, मिर्ची रजोगुण प्रधान है, और शराब तमोगुण प्रधान। ऐसे इनमें आपस में वैधर्म्य भी होगा। ये सूत्रार्थ हुआ। बाकी जीवों में मनुष्यों को छोड़ के मन का क्या रोल रहता है? बाकी प्राणियों में वहाँ भी यही काम करता है। कुत्ते को आप रोटी दिखाओ, वो सोचता है काम की चीज़, और आप डंडा दिखाओ तो वो सोचता है ये खतरनाक है, भाग लो यहाँ से, पिटाई हो जाएगी। वो भी सोचता है मन से। कुत्ता है, चींटी है, हर चीज़ हर प्राणी सोचता है। सबके पास मन है, उसकी जितनी क्षमता है बस उतना ही सोच पाएगा। क्योंकि वहाँ जो मस्तिष्क है, ब्रेन, वो इतनी ऊंची क्वालिटी का नहीं है जितना मनुष्य का है। मन तो एक जैसा है, ब्रेन का अंतर है मस्तिष्क का। इसलिए मस्तिष्क की कार्यक्षमता भिन्न होने से वहाँ आउटपुट बदल जाती है, कम हो जाती है। और मनुष्य के ब्रेन की आउटपुट अच्छी है, इसलिए यहाँ वो पूरा अच्छी तरह सोचता है, क्या सही क्या गलत, पूरा गहराई तक सोचता है। और प्राणी ज़्यादा नहीं सोच पाते, थोड़ा थोड़ा सोच पाते हैं। इसलिए उनकी बुद्धि भी उतना ही काम करती है, मन भी, इंद्रियां भी। इंद्रियों में किसी में विशेषता देखी जाती है। जैसे कुत्ता सूंघ लेता है, चींटी सूंघ लेती है, उसकी सूंघने की शक्ति अच्छी होती है। आप कहीं भी थोड़ा सा गुड़ डाल दो, थोड़ी देर में चींटियाँ पहुँच जाएंगी। कहीं कोई कॉकरोच मर जाएगा, चींटियाँ फटाफट पहुँच जाएंगी। उनको सुगंध आती रहती है और वो घूमती भी रहती हैं, ढूंढती भी रहती हैं। कुत्ता भी सूंघ के ढूंढता रहता है कुछ खाना पीना जो भी। चील है वो दूर तक देखती है, उसकी नज़र तेज़ होती है। बहुत दूर से, गिद्ध भी दूर से देख लेता है अपना शिकार और फटाफटा करके खा लेता है। इस तरह से इंद्रियों की शक्तियाँ तो उनकी अलग अलग देखी जाती हैं। मन बुद्धि का क्षमता ज़्यादा नहीं होती।
वो बहुत बहुत सीमित है मस्तिष्क की भिन्नता के कारण से। ठीक है जी, विराम देते हैं। एक बार ओम बोलेंगे लंबे स्वर से। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी।